सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेमोलिशन मैन के बारे में। ये कहानी है एक खतरनाक मुजरिम और एक बेहतरीन पुलिस वाले की। मुजरिम का नाम है साइमन फिनिक्स, जिसे तबाही मचाने के लिए जाना जाता है क्योंकि उसे सिर्फ लोगों को परेशान करना और उन्हें मौत के घाट उतारना पसंद है। वहीं दूसरी तरफ है एक बेहतरीन पुलिस वाला जिसका नाम है जॉन स्पार्टन, और इसका नाम सुनते ही मुजरिम कांपने लगते हैं क्योंकि आज तक जॉन के हाथों से कोई भी मुजरिम नहीं बचा है। लेकिन पुलिस वाले भी जॉन को उतना पसंद नहीं करते क्योंकि जॉन जहाँ भी जाता है वहाँ तबाही मचा देता है। इसीलिए सारे लोग इसे डेमोलिशन मैन कहकर बुलाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1996 का दृश्य आता है और हम लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं। और यहीं पे अभी साइमन फिनिक्स ने बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके रखा है और वो सरकार से बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रहा है। इसीलिए सरकार ने अब जॉन को यहाँ पे भेजा है और जॉन जैसे ही यहाँ पे आता है वो अपने काम को शुरू कर देता है और वो चुपके से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। और ये सारे लोग साइमन फिनिक्स के लोग होते हैं, इसीलिए जॉन उन्हें मारने में एक बार भी नहीं कतराता। और जैसे ही साइमन को ये बात पता लगती है उसके पास बहुत सारे जार भर के तेल रखे होते हैं। वो उन सारे जार में छेद कर देता है और सारा का सारा तेल यहाँ पे गिरने लगता है। तभी यहाँ पे जॉन आ जाता है और वो साइमन पे बंदूक तान देता है। तब जॉन को देखने के बाद साइमन हंसने लगता है और जॉन कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि वो सारे मासूम लोग कहाँ पे हैं। तब साइमन कहता है कि मैंने उन्हें मार दिया क्योंकि मैंने पुलिस वालों से कहा था कि कोई भी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आना चाहिए और तुम इस बिल्डिंग के अंदर आ चुके हो, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। तब जॉन कहता है कि मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा और अगर तुमने नहीं बताया कि वो सारे लोग कहाँ पे हैं तब मैं तुम्हें यहीं पे मौत के घाट उतार दूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद साइमन कहता है कि जरा तुम देख लो कि तुम कहाँ खड़े हो। तब जॉन देखता है कि वो तेल के ऊपर खड़ा है और अभी साइमन के हाथ में एक लाइटर है और अब देखते ही देखते साइमन उस तेल में आग लगा देता है। इसीलिए जॉन के हाथ से उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और जॉन और साइमन यहाँ पे लड़ने लगते हैं। कभी साइमन जॉन को मारता है तो कभी जॉन साइमन को मारता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारा गोला बारूद भरा पड़ा है और अब आग वहाँ तक पहुँच चुकी है, इसीलिए अब जल्दी यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। इसीलिए जॉन साइमन को लेकर के बाहर निकल जाता है और अब देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और हर जगह पुलिस वाले भर जाते हैं। तब पुलिस वालों को पता लगता है कि साइमन ने जिस 30 लोगों को बंदी बनाया था वो सारे लोग बिल्डिंग के अंदर ही थे और अभी उनकी लाशें मिली हैं। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा है जॉन पे और कहते हैं कि तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी वजह से वो 30 लोग मरे हैं। तब जॉन कहता है कि मैंने अपना काम बखूबी तरीके से निभाया है। मैं साइमन के सारे लोगों के पास गया था लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं था। तब मैं साइमन से निपटने लगा। तब साइमन कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसे पता था कि 30 लोग अंदर है लेकिन इसे भी लोगों को मारने में मजा आता है। इसीलिए अब जॉन और साइमन दोनों पे कार्यवाही शुरू हो जाती है और जॉन को बताया जाता है कि अब उसे 50 सालों के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा और 50 साल के बाद ही उसके केस पे सुनवाई होगी और तब डिसाइड किया जाएगा कि उसे बाहरी दुनिया में रखना है या फिर उसे वापस फ्रीज कर देना है। और ये कैदियों को सजा देने की एक नई तकनीक होती है जिसके तहत ये लोग किसी भी कैदी को डब्बे में बंद कर देते हैं और उसे फ्रीज कर देते हैं, लेकिन उसे अपने शरीर के हिसाब से पोषक तत्व मिलते रहते हैं जिससे वो जिंदा रहता है और उसका दिमाग भी जिंदा रहता है। और इसी बीच उसके दिमाग की हरकतों को नोटिस किया जाता है। और अब इन सारी बातों को बताने के बाद जॉन को 50 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाता है और दूसरी तरफ साइमन को भी फ्रीज कर दिया गया है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और हमारे सामने आता है 2032 का दृश्य और हम लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं। लेकिन अब ये शहर बिल्कुल बदल चुका है और अब लोगों का दिमाग भी बदल चुका है और इन सारी चीजों को बदला है डॉक्टर रेमंड ने। अब लोग बिल्कुल भी वायलेंस नहीं करते, यहाँ तक कि कोई किसी के शरीर को टच भी नहीं करता और कोई किसी को गालियां तक नहीं दे सकता। अगर कोई किसी को गाली देता है तब उसे पेनल्टी भरना पड़ता है और कोई किसी को टच ना करे इसीलिए फिजिकल करेंसी को भी बंद कर दिया गया है। इसीलिए सारे लोग कैशलेस पेमेंट करते हैं और पुलिस वालों के पास भी यहाँ पे बंदूकें नहीं है। उन सब के पास एक इलेक्ट्रिक डंडा है जिससे वो लोगों को बेहोश करते हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ शांति है। लेकिन इस समय में कुछ बागी भी हैं जिन्होंने सरकार के इस बनावटी नियमों को मानने से मना कर दिया, इसीलिए छुप छुपा करके अंदर रहते हैं क्योंकि अभी मशीनों ने सारे इंसानों के दिमाग पे कब्जा कर रखा है और लोग भी मशीन बनते जा रहे हैं। और हम लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं और यहीं पे हम लेनिया नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं और ये सारे लोग अभी डॉक्टर रेमंड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम साइमन को देखते हैं जिसे पैरोल के लिए लेकर के जाया जाता है और सारे लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर अब उसे क्यों छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन साइमन एक बार फिर इनसे बदतमीजी करने लगता है, इसीलिए सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि साइमन अपने हाथ की हथकड़ी खोल लेता है और इस चीज को देखने के बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बिना किसी पासवर्ड के कोई भी इस हथकड़ी को नहीं खोल सकता। तब तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला? लेकिन साइमन कुछ भी नहीं बताता है और वो इन सारे लोगों को मारने लगता है और वो इन सबको मारता है। उसके बाद जो यहाँ का सीनियर होता है उसकी आंख निकाल लेता है ताकि वो आसानी से यहाँ के दरवाजे को खोल सके। और अब धीरे धीरे करके साइमन यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और पुलिस वाले जैसे ही इन चीजों को देखते हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने आज से पहले किसी भी इंसान को मारते हुए नहीं देखा है। इसीलिए सारे परेशान है कि कोई इंसान को कैसे मार सकता है। तभी हम साइमन को देखते हैं जो खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है और अब वो पहुंचता है कंप्यूटर के पास और साइमन बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर को चलाने लगता है और इस चीज को देख करके साइमन भी चौंक जाता है। तब हमें पता लगता है कि जब भी इन्हें फ्रीज किया जाता है उस वक्त इनके दिमाग में एक रिहैब प्रोग्राम को चलाया जाता है और ये प्रोग्राम इनके किसी एबिलिटी को उजागर कर देता है और इसी रिहैब प्रोग्राम ने साइमन को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया है और वो कंप्यूटर का जीनियस बन चुका है। इसीलिए अब तक दुनिया में क्या हुआ है उसकी वो सारी जानकारियां निकाल लेता है। लेकिन अब साइमन की एक ही समस्या है कि उसे बंदूकें चाहिए
लेकिन उसे पता नहीं कि इस जमाने में अब बंदूकें कहाँ पे मिलेंगी। इसीलिए वो इंटरनेट के कोने कोने को खंगालने लगता है, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं लगता कि उसे बंदूकें कहाँ पे मिलेंगी। तभी यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो साइमन को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन साइमन अपनी हरकतों से यहाँ पर भी बाज नहीं आता। जैसे ही पुलिस वाले उसके पास आते हैं, वो एक एक करके उन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ मारने लगता है और पुलिस स्टेशन में सारे लोग इन चीजों को देख रहे होते हैं। इसीलिए सारे पुलिस वाले अब भौचक्का रह जाते हैं कि कोई इतना हिंसक कैसे हो सकता है, और साइमन इसी तरीके से लोगों को मारता जाता है। तभी हम डॉक्टर रेमंड को देखते हैं और अब रेमंड को आकर के उसका असिस्टेंट बताता है कि जेल से एक कैदी भाग चुका है और वो कैदी बहुत ही हिंसक है और किसी को भी पता नहीं कि आखिर वो वहाँ से भागा कैसे। तभी हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं और यहाँ पे इनका सीनियर बहुत ही ज्यादा परेशान है कि आखिर अब वो साइमन को कैसे पकड़े, क्योंकि साइमन बहुत ही हिंसक है और अभी के पुलिस वालों को बिल्कुल भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसीलिए अब साइमन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है और अब इनकी बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पे हम ऑफिसर लैम्ब को देखते हैं और लैम्ब अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन एक जमाना था जब लैम्ब जॉन के साथ काम किया करता था। तब लैम्ब यही बात कहता है कि 1996 में भी साइमन ऐसा ही करता था और वो किसी के हाथ नहीं आता था। लेकिन एक दिन साइमन का पाला पड़ा जॉन से, तब जॉन उसे कुत्ते की तरह घसीट करके बाहर लाया और जॉन ही एक ऐसा अकेला शख्स है जिसने साइमन को घुटने टेकवाए। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग पूछते हैं कि जॉन कहाँ है। तब वो बताता है कि जॉन को फ्रीज कर दिया गया है और इस चीज को देखते ही सारे लोग जॉन की जानकारियां देखने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि जॉन कितना शानदार पुलिस वाला था और उसके बहादुरी के किस्से हर जगह छपे हुए हैं। इसीलिए अब सब लोग निश्चय करते हैं कि वो जॉन को बाहर निकालेंगे, तभी वो साइमन को पकड़ पाएंगे। लेकिन इनका सीनियर मना कर देता है और कहता है कि एक हिंसक भेड़िए को मारने के लिए हम दूसरे हिंसक भेड़िए को बाहर निकालेंगे। तब ये लोग कहते हैं कि सिर्फ जॉन ही उसे पकड़ सकता है और लोहे को लोहा ही काटता है, और अगर हमने जॉन को बाहर नहीं निकाला तब हमें पता नहीं कि साइमन और क्या क्या करेगा। इसीलिए अब ये लोग जॉन को बाहर निकालते हैं और जॉन जैसे ही बाहर आता है वो पूछता है कि ये कौन सा साल है। तब ये लोग बताते हैं कि ये 2032 है और इस चीज को सुनकर जॉन चौंक जाता है। फिर वो अपने बीवी बच्चों के बारे में पूछता है। तब ये लोग बताते हैं कि उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। इसीलिए अब जॉन उदास होने लगता है। तभी यहाँ पे इनका सीनियर आता है और कहता है कि इन कहानियों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, पुलिस की वर्दी पहनो और साइमन को पकड़ने के लिए निकलो, क्योंकि उसने पूरे शहर में तबाही मचा रखा है। तब यहाँ पे जॉन इन लोगों से सिगरेट मांगता है। फिर ये लोग बताते हैं कि इन सारी चीजों को बैन कर दिया गया है और अब कोई भी नशीली चीजें नहीं मिलती जिससे आपके शरीर को नुकसान हो। फिर इस बात को सुनते ही जॉन के मुंह से गाली निकल जाती है। तब उसे 1 क्रेडिट का पेनल्टी भरना पड़ता है। फिर ये लोग उसे सारे नियम कानून बताते हैं और जॉन को ये सारी चीजें बहुत बोरिंग लगती हैं। फिर भी जॉन अपनी वर्दी पहनता है और वो साइमन के बारे में खोजबीन करने लगता है कि अभी साइमन कहाँ पे है, और लेनिना भी उसे ढूंढने लगती है। तब जॉन पूछता है कि इस वक्त में बंदूकें कहाँ पे मिलेंगी। तब लेनिना कहती है कि कोई भी अब बंदूकों के बारे में बात तक नहीं करता, इसीलिए सारे बंदूकों को म्यूजियम में डाल दिया गया है। और जैसे ही जॉन इस बात को सुनता है कहता है कि अब हमें म्यूजियम में जाना पड़ेगा क्योंकि साइमन हमें वहीं पे मिलेगा। और अब ये लोग म्यूजियम के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम साइमन को देखते हैं जो म्यूजियम में पहुंच जाता है और उसे यहाँ पे बहुत सारी बंदूकें नजर आती है। उसके बाद वो यहाँ का शीशा तोड़ने लगता है, लेकिन जब उसे शीशा नहीं टूटता तभी यहाँ पे एक गार्ड आता है और वो साइमन से कहता है कि क्या परेशानी है। तब साइमन कहता है कि तुम्हारा वजन कितना है, और इतना कहने के बाद वो उसे उठा करके कांच के ऊपर फेंक देता है और अब कांच टूट जाता है और साइमन अपने लिए बंदूक निकाल लेता है। तभी यहाँ पे जॉन आ जाता है लेनिना के साथ, और जॉन जैसे ही अंदर घुसता है वो साइमन को देखता है। इसीलिए अब जॉन भी एक बंदूक उठा लेता है और वो साइमन पे हमला करने लगता है। और साइमन जैसे ही जॉन को देखता है कहता है कि तुम भी छूट गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पहले की तरह जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो उस पर गोलियां चलाने लगता है और जॉन भी उस पर गोलियां चलाने लगता है और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और साइमन छुप जाता है। तभी जॉन नीचे देखता है कि कांच है। फिर वो ऊपर से कांच पे एक झूमर गिरा देता है जिससे अब साइमन भी नीचे गिर जाता है। और साइमन जैसे ही नीचे गिरता है वो जॉन को भी नीचे गिरा देता है और जॉन जैसे ही नीचे गिरता है साइमन यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी साइमन के सामने आता है डॉक्टर रेमंड और साइमन उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे ढेर कर दूंगा। तब रेमंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बाहर निकल आए और मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। और अब यहाँ पे हमें सच्चाई पता लगती है कि रेमंड ने ही साइमन को बाहर निकाला है और उसी ने उसके रिहैब प्रोग्राम को बेटर बनाया था ताकि साइमन का कंप्यूटर स्किल अच्छा हो सके, क्योंकि इस प्रोग्राम को रेमंड ने ही डिजाइन किया है। और रेमंड ने साइमन को बाहर इसलिए निकाला है ताकि वो एडगर को मार सके, क्योंकि एडगर ही उन बागियों का नेता है जिन सारे लोगों ने इसके खिलाफ बगावत की है और वो रेमंड की बनाई हुई दुनिया में नहीं रहना चाहते। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब साइमन यहाँ से चला जाता है क्योंकि जॉन उसे देख लेता है। और अब जॉन जैसे ही रेमंड के पास आता है रेमंड जॉन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रात का खाना मेरे साथ खाओ। और लेनिना जॉन को बताती है कि यहाँ पे सिर्फ रेमंड का ही हुक्म चलता है, इसलिए जॉन भी मान जाता है और वो रात में पहुंचता है रेमंड के पास और ये सब लोग खाना खाने लगते हैं। और यहाँ पे रेमंड की बातों से जॉन को एहसास हो जाता है कि रेमंड अच्छा आदमी नहीं है और वो सबको अपना गुलाम बन करके रखना चाहता है। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी जॉन बाहर देखता है कि कुछ बागी यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए जॉन बाहर निकल जाता है और वो उन सबसे लड़ने लगता है।
और वो लोग भी जॉन से लड़ने लगते हैं, लेकिन एक एक करके जॉन उन्हें ढेर करने लगता है। और जैसे ही जॉन आखिरी बंदे को पकड़ता है, वो देखता है कि उसके हाथ में खाना है, इसीलिए जॉन चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम लोग यही चुराने आए थे। तब ये लोग कहते हैं कि हाँ। तब जॉन उन्हें छोड़ देता है। तभी यहाँ पे रेमंड आता है और कहता है कि समाज की गंदगी यही लोग हैं जो हमेशा से ही समाज को खराब कर रहे हैं। तब रेमंड कहता है कि खाना चुराना कोई भी गंदगी नहीं है और मैं उस जगह को विकसित नहीं मानता जहाँ लोगों को खाना चुराना पड़े। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। इसीलिए अब रेमंड भी गुस्सा होने लगता है जॉन पे। और अब रेमंड जैसे ही घर पहुंचता है, वो अपने घर पे साइमन को पाता है और साइमन ने इसके घर की सेटिंग को बदल दी है। इसीलिए अब रेमंड यहाँ पे साइमन को बताता है कि तुम्हें अब तक पता लग गया होगा कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है और तुम्हें मैंने जेल से क्यों छुड़ाया है। इसीलिए तुम अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एडगर मेरे पूरे काम को खराब कर दे। तब इन बातों को सुनने के बाद साइमन कहता है कि मैं एडगर को मारूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे कुछ और लोग चाहिए और वो सब अभी जेल में है, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। और उसके अलावा मैं जॉन को भी मारूंगा और मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। और रेमंड कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। और साइमन यहाँ से चला जाता है। तभी जॉन लेनिना के साथ पहुंचता है अपने घर पे और अभी ये लोग लेनिना के अपार्टमेंट में होते हैं और लेनिना ने अपने पास ही जॉन के लिए एक अपार्टमेंट लिया है। और अब यहाँ पे लेनिना जॉन से कहती है कि तुम जब से यहाँ पे आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, तो क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगे? और जॉन कहता है कि हाँ। तब लेनिना कहती है कि ठीक है, तैयार हो जाओ। और थोड़ी देर के बाद लेनिना 2 मशीन लेकर के आती है और इसे देखने के बाद जॉन चौंक जाता है। तब वो एक मशीन अपने सर के ऊपर लगाती है और एक मशीन जॉन के सर के ऊपर लगाती है और जॉन इन चीजों को समझ नहीं पाता है। तब लेनिना उसे आंख बंद करने के लिए कहती है और ये दोनों दिमाग में ही इंटीमेट होने लगते हैं और ये चीज जॉन को बहुत ही बेकार लगती है। जॉन कहता है कि क्या तुम लोग ऐसे इंटीमेट होते हो? और लेनिना कहती है कि हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे के करीब नहीं आते, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि पहले के जमाने में लोगों को एड्स हुआ करता था। तब इस बात को सुनने के बाद जॉन कहता है फिर तुम लोग बच्चे कैसे पैदा करते हो? तब लेनिना बताती है कि हम लोग लैब में बच्चे बनाते हैं, वो भी अपने स्पर्म से। तब जॉन कहता है कि मुझे इन सारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो लेनिना के करीब जाने लगता है। तब लेनिना उसे भगा देती है और कहती है कि मुझे कोई भी नहीं छू सकता। और इन बातों को सुनने के बाद जॉन भी यहाँ से चला जाता है। और जॉन ने उस म्यूजियम के आसपास की वीडियो मंगवाई है, इसीलिए जब जॉन उन वीडियोस को देखता है तब वो पाता है कि साइमन बात कर रहा है रेमंड से। और अब जॉन को यहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाती है कि रेमंड ने ही साइमन को जेल से छुड़वाया है ताकि वो बागियों को मार सके। और जब जॉन इन वीडियोस को देख रहा होता है, उसके साथ साथ वो एक स्वेटर भी बुन रहा होता है। इसलिए जब अगले दिन वो लेनिना से मिलता है तब वो उसे एक स्वेटर देता है और कहता है कि कल रात के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और लेनिना कहती है कि कोई बात नहीं। तब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जॉन ये सारी बातें लेनिना को बताता है। और जॉन ये भी कहता है कि आज से पहले मैंने कभी कुछ भी नहीं बुना, लेकिन रात मेरे हाथों में जैसे ही ऊन आया, उसके बाद मैंने ये स्वेटर बुन दिया और मुझे पता नहीं चल रहा कि ये सब मैंने कैसे किया। तब लेनिना उसे बताती है कि जब हम लोगों को फ्रीज करते हैं तब उनके दिमाग में एक रिहैब प्रोग्राम को चलाया जाता है और उस प्रोग्राम के तहत उन्हें कुछ अनोखी शक्तियां मिलती हैं। तब जॉन कहता है कि रिहैब में मुझे एक दर्जी बना दिया गया। और इतना कहने के बाद वो लेनिना से पूछता है कि साइमन को क्या क्या चीजें सीखने को मिली रिहैब में। तब लेनिना जैसे ही लिस्ट खोलती है वो चौंक जाती है कि साइमन को बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं, जैसे कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मार्शल आर्ट, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, कंप्यूटर जीनियस, कंप्यूटर एक्सपर्ट और भी बहुत सारी चीजें। तब इन सारी चीजों को देखने के बाद जॉन भी चौंक जाता है और कहता है कि ये सब रेमंड ने किया है और रेमंड ने साइमन को एक हथियार बनाया है ताकि वो अपने दुश्मनों का खात्मा करवा सके। इसीलिए अब जॉन गुस्से में पहुंचता है रेमंड के पास और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रेमंड कहता है कि मुझे कैसे भी इस शहर को बचाना है और मैं चाहता हूँ कि इस शहर में मेरी हुकूमत बनी रहे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम भी मेरे लिए खतरा बनते जा रहे हो, इसीलिए मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द फिर से फ्रिज में डाल दिया जाए। तब जॉन इसकी बातों को नहीं मानता और लेनिना भी रेमंड की बातों को नहीं मानती और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और जॉन जानता है कि पुलिस वालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे पकड़े, इसलिए अब जॉन लेनिना और अपने एक और साथी के साथ जाता है नीचे, जहाँ पे सारे बागी लोग रहते हैं। और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो ऊपर भी नहीं जा सकते वरना रेमंड उन्हें फ्रीज करवा देगा। इसीलिए अब जॉन मिलता है एडगर से। तब एडगर जॉन को दुश्मन समझने लगता है और उसे लगता है कि वो रेमंड के कहने पे यहाँ आया है इन लोगों को पकड़ने के लिए। तब जॉन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओ और अपने हक को मांगो और अपने हिसाब से दुनिया को बनाओ। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी हम साइमन को देखते हैं जिसने अपने पुराने साथियों को छुड़वा लिया है जो थोड़े समय पहले फ्रीज हो गए थे। और अब वो उन सबको बताता है कि अब हम बाहर जाएंगे और फिर से एक बार पहले की तरह पूरी दुनिया को बना देंगे और बाहर जाने के बाद हमारी मर्जी जिसे मारने की होगी हम उसे मारेंगे, जिस दुकान को लूटना होगा हम उस दुकान को लूट लेंगे। और इतना कहने के बाद ये सब लोग जोश में आ जाते हैं। तभी हम जॉन को देखते हैं जो एडगर को मना लेता है और कहता है कि तुम्हें इन सब का लीडर बन के रहना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और अब इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे साइमन आ जाता है और वो इन सब पे हमला कर देता है। तब जॉन भी उस पे हमला करता है, इसीलिए साइमन यहाँ से भागने लगता है। तभी जॉन को एक पुरानी गाड़ी नजर आती है जो उस जमाने में जॉन चलाया करता था, इसीलिए जॉन भी इस गाड़ी से बाहर आता है। और अब साइमन भागता जाता है और जॉन उसका पीछा करते जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जॉन लेनिना को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और वो साइमन के गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। तब साइमन उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जॉन को पता है कि इन गोलियों से कैसे बचना है। फिर अब साइमन ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने चालाकी में खुद ही फंस जाता है, इसलिए अब जॉन उसे मारने लगता है। तब साइमन कोशिश करने लगता है कि वो उसे गाड़ी से नीचे फेंक दे, लेकिन उल्टा जॉन ही उसे नीचे फेंक देता है। लेकिन जॉन देखता है कि अब ये गाड़ी खराब हो चुकी
रही है और वो इसे नहीं चला पा रहा है। तभी इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी में बबल्स भर जाते हैं। तभी यहाँ पे लेनिना आती है और जब वो उस गाड़ी के पास जाती है तो देखती है कि जॉन बिल्कुल सही सलामत है, इसीलिए उसे बाहर लाती है। तभी यहाँ पे सभी पुलिस वाले आ जाते हैं और वो जॉन को कहते हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। इसी वक्त यहाँ पे बागी आ जाते हैं और वो जॉन को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए अब जॉन पुलिस वालों के साथ नहीं जाता और निकल पड़ता है रेमंड के पास जाने के लिए। तभी हम साइमन को देखते हैं जो रेमंड के पास पहुंच चुका है और अब रेमंड साइमन को डांट रहा होता है, इसीलिए साइमन रेमंड को ही मार देता है और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब जॉन भी आता है रेमंड के पास और यहाँ पे उसे साइमन के कुछ साथी मिल जाते हैं, इसीलिए जॉन उन सबको मारने लगता है। तभी इन्हें पता लगता है कि साइमन ने रेमंड को मार दिया और उसके बाद उसके शरीर को भी जला दिया है। और अब यहीं पे इन्हें पता लगता है कि साइमन गया है पुलिस स्टेशन और वो उन सारे लोगों को रिहा करवाने वाला है जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है और वो सारे एक खूंखार कैदी हैं और अगर वो सारे बाहर आ गए तब वो पूरी दुनिया में आतंक मचा देंगे। इसीलिए अब जॉन तैयार होता है और कहता है कि मैं सबका खात्मा करने जा रहा हूँ। तब लेनिना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब इस बात को सुनने के बाद जॉन उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ ज्यादा सुरक्षित हो। और अब जॉन पहुंचता है पुलिस स्टेशन। तब जैसे ही साइमन उसे देखता है वो उस पर टूट पड़ता है और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और इन दोनों की लड़ाई ऐसी ही चलती जाती है। और जॉन यहाँ पे देखता है कि साइमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है क्योंकि रेमंड ने उस पर रिहा प्रोग्राम को चलाया था। इसीलिए अब जॉन यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो उसी डिवाइस को उठाता है जिससे लोगों को फ्रीज किया जाता है और इस डिवाइस की मदद से वो साइमन को फ्रीज कर देता है। और जैसे ही साइमन की बॉडी फ्रीज होती है जॉन उसके सर पे वार करता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और यहीं पे साइमन की मृत्यु हो जाती है। और जितने लोग फ्रीज हुए थे वो फ्रीज ही रहते हैं और बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब यहाँ पे आता है पुलिस डिपार्टमेंट का हेड और वो जॉन को कहता है कि तुमने इस पूरे शहर को बचाया है, इसीलिए हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम पुलिस वाले ही बने रहो और तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। और इस बात को सुनने के बाद लेनिना बहुत खुश होती है और वो जॉन को किस करती है और जॉन भी उसे किस करता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।